के लिए ही आए हैं और कल्याणकारी संगम युग है। आज बाबा ने संगम युग का महत्व बताया है। संगम युग कल्याणकारी युग है। संगम युग में हम पति से पावन बनते हैं। संगम युग पर ही हम पुरुषार्थ करके देवताई पद को प्राप्त करते हैं। संगम युग पर ही बाबा हमें ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं। तो संगम युग का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा ने कहा और पति से पावन दुनिया की जो प्रारब्ध है उस संगम युग पर ही बाबा दिलाते हैं। यानी बच्चों को संगम युग सदैव याद रहनी चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा विनाश बहुत दर्दनाक होगा। बहुत विनाश को देखने के लिए बहुत दर्दनाक सीना होगी, तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सी अवस्था बनानी पड़ेगी और शरीर बनना पड़ेगा। विनाश बहुत भयानक भी होगी और दर्दनाक भी होगा, लेकिन विनाश को देखने के लिए शरीर बनना होगा। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ये बार बार अभ्यास करने को, एक बार में अवस्था नहीं बनता है। इसके लिए बाबा आजकल रोज मुरलियों में याद के ऊपर ही जोर दिलाते हैं। जितना हम याद में रहेंगे उतना परिपक्व अवस्था बनेगी। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी, लेकिन उसका मूल आधार है हमें अमृत वेले से लेकर रात्रि तक ये अभ्यास करना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जब तक अशरीर बने नहीं, शरीर का देह का कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस है, दुनिया को भूल नहीं सकते और दुनिया के हर चीज हमें अट्रैक्शन करेगा। इसलिए बाबा कहता है कि अभी आप शरीर नहीं आत्मा हो, ये बार बार प्रैक्टिस करो। सारे मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पति से पावन दुनिया बनानी है। इसमें ही तुम्हें पति से पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? अंतिम दर्दनाक सीन देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? तो शरीर बनने। कल भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में क्या कहा कि बच्चों को कम से कम 4 घंटा याद में, और बच्चे क्या कहते? 2 घंटा। अगर बाबा 2 घंटा कहे तो बच्चे क्या कहे? आधा घंटा। उत्तर है शरीर का भान निकलता जाए, अंतिम सीन बहुत कड़ी है। शरीर का भान निकालते जाओ, अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए, बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीर बनने का इशारा देते। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो।
ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो और शरीर बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना, बुद्धि में क्या रहे, अब घर जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं जिस्म के साथ, बाप भी अभी जिस्म के साथ है, इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है और बच्चों को क्या सिखलाते, जीते जी मरना कैसे होता है और कोई यह सिखला ना सके सिवाय बाप। जीते जी मरना कैसे होता है ये बाप के सिवाय और कोई नहीं सिखला सकता। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है, वे ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश तो होना ही है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं वही पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण जरूर बनना है। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम युग, अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा, वजीर, अमीर, प्रेसिडेंट आदि, परंतु नहीं। ये तो कलियुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। अब तुम बच्चे संगम योगी बनते हो। वह लोग पतित पावनी पानी को समझते, सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां हैं जहां भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला है। यह बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते हैं, मतलब वो पानी से स्नान करने ही जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई भी पावन हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते फिर इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। यह पुरानी दुनिया रस्म चली आती है। सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वो पावन कैसे बनाएंगे। पावन बनना है आत्मा को, इसके लिए परम पिता परमात्मा ही चाहिए जो आत्मा को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है पावन होने में ही, पावन होते ही है सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर, हाँ संगम युग पर पति से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रही हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब हम ब्राह्मण वर्ण के बने। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही तो बनाते हैं। हमें सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, वह है मुख वंशावली। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई, प्रजा का पिता कौन है, ब्रह्मा है। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो गया, जरूर वो था, फिर कहाँ गया। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। यह बच्चों को बताया है कि ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते। ब्रह्मा और सरस्वती माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी
लक्ष्मी बनते हैं। तो बाबा ने कहा महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये राज तो समझाया है। कहते भी है जगत अम्बा तो सारे जगत की माँ थी। लौकिक में माँ हर एक के अपने अपने घर में बैठे हैं, परंतु जगदम्बा को कोई भी जानते नहीं। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते, जानते कोई को भी नहीं। जिसको पूजा करते हैं उनके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो रचयिता है ऊंचते ऊंचा। यह उल्टा झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने। बाबा ऊपर से नीचे क्यों आता है? हम बच्चों को पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्करवर्ती राजा रानी बनाते। इस चक्कर के राज को भी तुम दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप कहते फिर 5000 वर्ष के बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। ये ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्ट्रेस और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जानने के कारण उनको बेअक्ली कहेंगे। ड्रामा में डायरेक्टर, क्रिएटर, जो भी मुख्य एक्टर कुछ नहीं जानते तो उनको क्या कहेंगे? बेअक्ल कहेंगे। तो बाबा ने कहा बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था, जैसे अब दे रही हूँ। तुमको पवित्र भी बनाया था, जैसे अब बना रही हूँ। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिवान पतित पावन गायन भी है ना, अंत काले जो फलाना सिमरे। बल बल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसे योनि में जाए। अब इस समय तुम जन्म लेते हो, परंतु सुक्कर कुक्कर कुत्ते बिल्ली तो नहीं बनते हो ना। अभी बेहद का बाप आया हुआ है। कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। यह सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं। इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाता। अब तुम चिता पर चढ़ते हो ना। ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकार में कभी जा नहीं सकते। तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करते हो हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वो राखी नहीं बंधवाते। बाबा ने कहा वो कोई राखी नहीं बंधवाते हैं। यह तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज चलाता है। वास्तव में इस समय की बात है। तुम समझते हो पवित्र बनने बिगर पावन दुनिया के मालिक कैसे बन सकेंगे। फिर भी पक्का कराने के लिए प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से भी लिख करके देते, कोई कैसे लिखते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा आप आए, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना, जैसे बाप परम धाम से उतरते, वैसे तुम आत्माएं भी तो उतरते हो। ऊपर से नीचे आते हो पाठ बजाने। तुम ये समझते हो यह सुख और दुख का खेल है ना।
आधा कल्प सुख और आधा कल्प है दुख। बाबा समझाते 3/4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते। आधा कल्प तो है ही, पर फिर भी द्वापर युग क्या कलयुग में पहले थोड़ी दुखी थे। बाबा ने कहा 3/4 से भी अधिक सुख भोगते। आधा कल्प के बाद आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे। कितने बड़े बड़े मंदिर आदि बनाते। सोमनाथ का मंदिर देखा, वो पहले द्वापर में आए। दुख तो पीछे होता है जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। बाबा ने समझाया है, पहले पहले अभिविचारी भक्ति थी, सिर्फ एक की ही भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम में ले जाते हैं, उनकी तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की पूजा करते थे, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 तत्व के बने हुए शरीर की भी पूजा करते। चैतन्य की भी है तो जड़ की भी पूजा करते। बाबा ने कहा ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। 5 तत्व के बने के शरीर को देवताओं की भी ऊंच समझते। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण ही हाथ लगाते। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। ये बाप बैठ बताते हैं, ये दादा भी कहते हमने सब कुछ किया है। भिन्न भिन्न हड्डियों आदि, नाक कान मुड़ना आदि सब कुछ किया है। कौन अनुभव से? ब्रह्मा बाप। आखिर सब कुछ छोड़ देना पड़ा। वो धंधा करे या ये धंधा करे। बाबा ने कहा पिन की यानी सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ा है। बाबा बिल्कुल ही एक्यूरेट बताते हैं। कहते भक्ति मार्ग परंपरा से चलाते हैं। अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? बाबा ने कहा मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है, मूढ़ बुद्धि है ना। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्म को भी नहीं जानते। यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब श्याम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। तो बाप कहते जिनमें मैं प्रवेश करता हूँ उनमें अभी मैं बैठा हूँ। क्या सिखलाने? बाबा जिनमें प्रवेश करते ब्रह्मा तन में बैठकर क्या सिखलाते? जीते जी मरना। इस दुनिया से तो मरना है, मरे जिंदा। बड़ी आकर्षणमयी दुनिया है, बहुत अट्रैक्शन है। न चाहते हुए भी बुद्धि जाती है। ऐसी दुनिया है तभी तो बाबा ने जीते जी मारा है। तो बाबा ने कहा भिन्न क्या सिखलाते? जीते जी मरना। इस दुनिया से तो मरना है ना, अभी तुमको पवित्र होकर रहना है। मेरा पाठ ही पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते हो है पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते है लिबरेटर हो। दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम ले जाने के लिए मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में आने के लिए। वह है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम पवित्र मार्ग वाले पवित्र थे, फिर हम ही अपवित्र बने।
प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर न सके। यज्ञ तप दान पुण्य आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले ही करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे भी पढ़ा रही हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा उनसे बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते। तो बाबा की जिस दिन बने थे ज्ञान मिला था, ज्ञान सुनने से क्या होता है? खुशी होती है और जैसे कि प्रेम के आंसू आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा कहने से ही रोमांच खड़े जाओ जाते। इतना बाबा से प्यार चाहिए, इतना बाबा से क्या चाहिए, लगाव चाहिए। भगवान का नाम लेते ही रोमांच खड़े हो जानी चाहिए। ओहो बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। भगवान हम बच्चों की सर्विस करने आए तो कितना खुशी होती है। तो बाबा ने कहा हम बच्चों की सर्विस में, बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। इस गंदी छीछू दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नंबर वार तो है ही, सबका अपना अपना पाठ। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं जो स्वर्ग का वर्षा देते। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता है, यहाँ तो कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए और ही बाजा बजाना चाहिए। कोई शरीर छोड़ता है ना तो क्या कहते, स्वर्ग में गया तो बाबा ने कहा और ही बाजा बजाना चाहिए, रोना क्यों। वहां तो बाजा बजाते, खुशी से शरीर छोड़ देते। यह रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, वहां तो समझते पुनर्जन्म लेना है। तो बाप सब बातें बैठ समझा देते। ब्रह्मरी का विशाल भी तुम्हारा है, तुम ब्राह्मणिया हो, विष्टा के कीड़े को भू भू करते हो। तुमको बाबा कहते ये शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो कि अब हमको वापस घर जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इस देह को भूल जा। बाप तो बहुत मीठा है, कहते मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अला पर बे ये दुख धाम है ना, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया है, अब हमें घर जाना है। वहाँ ये चीज शरीर नहीं रहता है, अब तो ये बिल्कुल ही जर्जरीभूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सन्मुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में, मैं आत्मा हूँ तुम भी आत्मा हो। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी सिखलाता हूँ, तुम भी अपने को क्या समझो, तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है ना, यहाँ तो रहने का ही नहीं। यह भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियां बहेगी, फिर भारत में ही दूध की नदियां भी बहेगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे, सब आपस में लड़ मरेंगे। यह पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था,
बड़ी कड़ी सीन थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, सुनते हैं ना इसको, बहुत कड़ी सीन थी। कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको बहुत मजबूत बनाते हैं, शरीर का भार भी निकाल देते हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमजोर है, इसीलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते बाबा, याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते योग अक्सर छोड़ दो, विश्व की बादशाही देने वाला बाप को भी तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं कहीं तरफ चली जाती थी, अपने को चुटकी काटते थे। बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन बन और पति पावन तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी भी नहीं होती है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है अपने आप से बात करो। ओह बाबा आप आया है हमारी सर्विस में। अपने आप से बातें करो, ओह बाबा आया है हमारे सर्विस में। वे हमें घर बैठे पढ़ा रही है। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है। उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा को हो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए। ऐसे प्यार से बाबा को हो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। दूसरा, अब वापस घर जाना है, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना है। अभी वापस घर जाना है, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। वरदान, बीती हुई बातें व वृत्तियों को समाप्त कर, बीती हुई बातें व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। बीती हुई बातें व वृत्तियों को समाप्त करने कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार। सेवा में सफलता कैसे मिलेगी? स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातें तो स्मृति में नहीं है। कोई भी कार्य सेवा का शुरू करते हो, कोई भी सेवा प्रारंभ करते हो तो पहले चेक करो कि वृत्ति में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती।
पहली वाली बातें आपकी बुद्धि में दोहरा रही तो सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बन, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त हो। स्लोगन, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसके गले में पड़ती। जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसके गले में पड़ती। ये है संस्कार मिलन का जो चल रहा ना व्यक्त इशारा। आज कितना तारीख है? 14, 15। कल 14 तारीख था। जितना 1-2 के समीप आते जा रही हो उतना 1-2 का सम्मान देते चलो। जितना सम्मान देंगे उतना सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा और सम्मान देने से संस्कार मिलन का भी सहज हो जाएगा। 15 आज का है। यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता है तभी ना कभी करनी चाहिए। कोई विचार दे रहा आपको अच्छा भी नहीं लगा, स्पष्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी ना नहीं करनी चाहिए। शब्द सदैव हाँ ही निकलना चाहिए। समय को देखकर इशारा दे सकते हो। अगर उसी समय ना कहकर कट करेंगे तो संस्कार टकराएगा। इसीलिए हाँ जी करनी कर धरनी बनाओ, फिर समय देकर इशारा दो। यही विधि संस्कार मिलन की। आजकल सभी आत्माओं की ताकत नहीं होती है ना शिक्षा समझाने देने की, पर जो कहते हैं अच्छा भी नहीं है स्पष्ट भी नहीं, पर उस समय हाँ कर दो। फिर समय देकर पहले धरनी बनाओ, फिर समय देकर क्या करो उसको इशारा दो।